जी, तो अपने कंटेंट को एडिट करने के बाद आपने उसको एक दफ़ा प्रूफ रीड करना है। आप फिर थॉरोली एक दफ़ा सारे कंटेंट को रीड आउट करें और फिर देखें कि कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है जो स्किप हो गई है। एंड देन आफ्टर करेक्टिंग एवरीथिंग एंड मेकिंग योर कंटेंट इन पॉलिश्ड फॉर्म, इट्स टाइम टू गेट फीडबैक। अब फीडबैक आपने किससे लेनी है? स्पेसिफिकली जब आप अभी न्यू हैं कंटेंट राइटिंग की फील्ड में, आप क्लाइंट्स के लिए लिख रहे हैं या चाहे अपने लिए लिख रहे हैं, तो काम को कभी भी क्लाइंट्स को भेजने से पहले आप उस पे एक दफ़ा उसको रिव्यू करवा लिया करें, उस पे फीडबैक लें। फीडबैक से क्या होता है कि आपको दूसरे लोगों का ओपिनियन मिल रहा होता है, जिससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती है। आपकी सीनियर फॉर एग्जांपल राइटर्स हैं, जिनका राइटिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो वो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, जिससे आपकी राइटिंग और लर्निंग इम्प्रूव होती है। नाउ फीडबैक के लिए भी जिस तरह से मैंने आपको एडिटिंग वाले सेक्शन में बताया था कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करें, कि हर सेक्शन लाइक पहले ग्रामर के लिए आप चेक करें, क्लैरिटी के लिए चेक करें, फ्लो के लिए चेक करें। लाइकवाइज आप फीडबैक भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन को रीच आउट कर सकते हैं, यू कैन आस्क देम टू रिव्यू योर कंटेंट फॉर ग्रामर. You can contact another person and ask them to review it for flow, and then you can contact someone else and ask them to review for tone, value and clarity etc. क्योंकि फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, वो लेट्स से इंग्लिश टीचर है या क्रिएटिव राइटिंग में है, लेकिन कंटेंट राइटिंग का उसको आइडिया नहीं है, या वो एडिटर है, तो वो आपको ग्रामर पे तो अच्छे फीडबैक दे सकता है, लेकिन आपके कंटेंट की जो वैल्यू है या क्वालिटी है उस पर वो फीडबैक नहीं दे सकेगा। लेकिन लाइकवाइज जो एक कंटेंट राइटर होगा, जो फॉर एग्जांपल ब्लॉग आर्टिकल्स लिखता है, तो वो आपको आपकी राइटिंग की वैल्यू में एक अच्छी फीडबैक दे सकता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट लोगों से फीडबैक लें, ताकि आपकी लर्निंग्स और राइटिंग दोनों इम्प्रूव हों। अब आप फीडबैक लेंगे किन लोगों से? बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको फीडबैक दे सकते हैं। आपके फेलो राइटर्स या सीनियर राइटर्स, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। आप कंटेंट एडिटर्स से फीडबैक ले सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री में कोई भी मेंटोर्स हैं, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। इवन आपके जो रीडर्स होते हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि अल्टीमेटली आप कंटेंट अपने रीडर्स के लिए ही लिख रहे होते हैं, तो उनकी फीडबैक आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। एंड देन आप अपने क्लाइंट्स से भी फीडबैक लेते हैं। आप कंटेंट को लिख रहे हो, लिखने के बाद एक दफ़ा अपने फेलो राइटर को, इंडस्ट्री में जो भी राइटर्स हैं उनसे चेक करवा लें, या कोई ऐसे मेंटोर हैं, मीन्स वो लोग जो कंटेंट राइटिंग टीच करते हैं, उनसे आप फीडबैक लें। अगर आप अपना ब्लॉग फॉर एग्जांपल रन कर रहे हैं, तो आप अपने रीडर्स से फीडबैक लें। यू कैन जस्ट इनवाइट देम एट द एंड ऑफ द आर्टिकल, और यू कैन जस्ट शेयर योर आर्टिकल्स ऑन सोशल मीडिया एंड आस्क योर रीडर्स टू गिव यू फीडबैक। एंड देन क्लाइंट्स का काम उनके साथ शेयर करने के बाद उनसे ज़रूर फीडबैक मांगें। कुछ क्लाइंट्स आपको खुद ही फीडबैक दे देते हैं, लेकिन अगर वो फीडबैक नहीं भी दे रहे, तो यू हैव टू पोलाइटली आस्क देम टू गिव यू फीडबैक, बिकॉज दैट इज व्हाट हेल्प्स यू इम्प्रूव। जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगी, आप कभी भी अपनी मिस्टेक्स को चेक नहीं कर पाओगे और इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो फीडबैक से आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट होती हैं, आपको ये पता चलता है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप लैग कर रहे हो और वहाँ पे आपको ग्रो करना है। एंड देन कम्स द पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द फीडबैक। सिर्फ फीडबैक आपने, ये नहीं कि आपने फीडबैक ले लिए एंड दैट्स ऑल। फीडबैक लेने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। नाउ हेयर यू हैव टू बी ओपन, क्योंकि अक्सर हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट यही होती है कि जब हमारे काम में कोई भी गलती निकालेगा या हमें फीडबैक देता है, तो हम उससे पहले ही हमारी जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि हम डिसहार्ट हो जाते हैं। तो हमें डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए हमें ओपन माइंड के साथ उसको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई बंदा आपकी राइटिंग को, उसके गुड पार्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है और जो भी उसमें फ्लॉज हैं उनको हाईलाइट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो सिंसियरली आपको फीडबैक दे रहा है। So you will have to implement that feedback. Here you will have to use your own judgment and you will have to evaluate तो वो कौन सी फीडबैक है जो वाकई वैल्यूएबल है, जो आपको अपने कंटेंट में इम्प्लीमेंट करनी है। क्रिटिकली अपने कंटेंट को रिव्यू करें और डिसाइड करें कि कौन से सजेशंस को आपने इम्प्लीमेंट करना है। एंड फाइनली नेवर स्टॉप लर्निंग एंड नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। कीप गेटिंग फीडबैक। इवन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल राइटर भी हो या एक्सपर्ट लेवल राइटर भी हो, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप हमेशा इम्प्रूव कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो उसको आपने हमेशा ओपन रखना है एंड यू विल हैव टू कीप लर्निंग एंड कीप गेटिंग फीडबैक, बिकॉज दैट इज़ व्हाट हेल्प्स यू इम्प्रूव, दैट इज़ व्हाट हेल्प्स यू लर्न योर मिस्टेक्स एंड
ग्रो। इसके साथ ही हमारा एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप इट हेल्प्स यू नो कि आप किस तरह से कंटेंट को एडिट करेंगे एंड कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हुए आप उसको एडिट करेंगे और फीडबैक किस तरह से आप लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको कुछ बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स बताऊंगी जो हम राइटिंग में कॉमनली करते हैं एंड आई विल टेल यू कि हाउ टू अवॉइड देम। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।